that Jesus is the Lord. पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं स्वामी राजा, आपकी बड़ी अपार कृपा और दया हुई कि आज की शाम को हम पास्टर ब्रायन के प्रभु जी इनविटेशन के थ्रू हम सब एक साथ इकट्ठे हैं। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि जब भाई लोग आपस में मिले रहते हैं तो परमेश्वर आपका हृदय आनंदित होता है और आपकी पावर रिलीज़ होती है। तो आज भी प्रभु जी जब हम यहाँ पर इकट्ठे हैं तो आपकी पावर हमारे बीच में रिलीज़ होने पाए, हम सब आपके वचनों को रिसीव कर सके। हमारी प्रभु जी देह प्राण आत्मा को तू अपने अनुसार तैयार कर और उस फ्रीक्वेंसी में प्रभु जी एक कर ले जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, ताकि जब आप हमसे कुछ बोलें और आप हमें कुछ समझाएं और आप हमें कुछ हमारे अंदर कुछ करना चाहें तो प्रभु जी हम एक ऐसे वेसल्स हों, एक ऐसे प्रभु जी प्रिपेयर्ड वेसल हों जिसके अंदर कि आप अपने कार्यों को आज की शाम को कर सकें। हम में से कुछ लोग जो फिज़िकली शायद हो सकता है कि अनवेल हैं, और प्रभु जी मैं भी आज थोड़ा सा फिज़िकली अनवेल हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब जब आपकी उपस्थिति में हैं तो आपकी हीलिंग रिलीज़ हो जाए आपके हेवनली प्लेसेस से, और यीशु मसीह के महान सर्वशक्तिशाली नाम के द्वारा से हम सब आपकी स्पर्श को प्राप्त करें और हमारे बॉडीज़ और सोल और स्पिरिट सब यीशु मसीह के नाम से शालोम को प्राप्त करें, और हम आपके हेल्थ में, आपके वेलनेस में रिस्टोर कर दिए जाएं पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, वी गिव यू थैंक्स फॉर दिस लॉर्ड टाइम, दिस इज़ प्रेशियस फॉर अस and we are looking with great excitement to all that is going to happen during these moments, oh God. Committing to your hands, Holy Spirit, lead us and let your name be glorified through us. In Jesus' most precious and mighty name we pray. Amen. 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 Over to you, Pastor Joy. हाँ जी, थैंक यू जीसस। आइए हम आराधना में चलेंगे कुछ देर प्रभु की हजूरी में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरा नाम महान है खुदावन। प्रभु हम आपके नाम को जला देते हैं खुदावन। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपका लहू खुदावन हर एक के ऊपर लगा देते हैं खुदावन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर, हालेलुया। तेरा नाम महान, हालेलुया। आइए सब आराधक मिलके प्रभु की महिमा करें, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे यीशु का नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा ही नाम। ऊंचा
सबसे ऊंचा रहे यीशु का नाम। जपदारवा यीशु जपदारवा, तेरा ही नाम मैं जपदारवा। 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 सब लोग गाएंगे जपदारवा, हम सब मिलके गाएंगे। जपदारवा यीशु जपदारवा, तेरा ही नाम मैं जपदारवा। जपदारवा मैं जपदारवा, तेरा ही नाम मैं जपदारवा। तुइयो मेरी जिंदगी है, तुइयो मेरी शान, तेरा ही नाम यीशु, तेरा ही नाम। जपदारवा मैं जपदारवा, तेरा ही नाम यीशु जपदारवा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु तू हमारी जिंदगियों में बड़े खुदावन, पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आपको अहमियत देने वाले हो सके खुदावन। सबसे पहला स्थान पिता परमेश्वर आपका है खुदावन, पिता परमेश्वर आपका है खुदावन। हालेलुया। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ओ तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया। खुदावन हम प्रभु आपके बीच में बढ़ते चले जाए खुदावन। प्रभु ये जो जीवन प्रभु जो आपने हमें दिया है खुदावन, और पिता परमेश्वर जिस मकसद से दिया है खुदावन, हम उस मकसद को पूरा करने वाले हो सके खुदावन। पिता परमेश्वर अपनी चीजों को, पिता परमेश्वर अपनी बातों को अहमियत ना दे प्रभु, लेकिन प्रभु सबसे पहला स्थान, सबसे प्रथम स्थान पिता परमेश्वर आपका है खुदावन।
पिता परमेश्वर आप महान है खुदावन, और प्रार्थना करते हैं खुदावन जितने भाई बहन जितने सेवक प्रभु आपकी आराधना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हम सब एक मन होकर पिता परमेश्वर उन दुष्ट की ताकतों के खिलाफ आते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर हमारी तरफ से लड़ाई करने वाले परमेश्वर है प्रभु, हमें दुष्ट से डरने की जरूरत नहीं खुदावन, क्योंकि लड़ाई आपकी है खुदावन और विजय आपकी तरफ से है खुदावन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए जमीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। Holy, holy are you, Lord God Almighty. Oh, holy, are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy. Oh, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. पवित्र पवित्र तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु है। पवित्र पवित्र तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु है। योग्य है मेरा, योग्य है मेरा, तू पवित्र पवित्र तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु
प्रभु है, योग्य है मेरा, योग्य है मेरा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप ही केवल हैं, पिता परमेश्वर सिर्फ आप हैं खुदावन। सारा आदर पिता परमेश्वर केवल आपका है खुदावन। पिता परमेश्वर कोई भी इंसान उस आदर के लायक नहीं पिता परमेश्वर। उस जलाल पिता परमेश्वर, उस प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आपने हमें दिया है खुदावन। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका। हालेलुया हालेलुया। होली होली are you Lord God Almighty. Holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Thank you Jesus, thank you Father. हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए खुदावन। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु उस वचन के लिए खुदावन। प्रार्थना करते पास्टर ब्रायन के लिए प्रभु, और प्रार्थना करते जो पास्टर साथ में है खुदावन उनको आप ब्लेस कीजिए खुदावन। पिता परमेश्वर आपका वचन खुदावन हमारे हृदयों में कार्य करने वाला हो सके खुदावन। और दुआ करते प्रभु वक्ता को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर जो आप हमें सिखाना चाहें पिता परमेश्वर उसको हम सीखने वाले हो सके प्रभु। यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord, everyone. We have Pastor Vikas with us. Pastor Vikas, would you want to share something before we start? What exactly? Anything you want. Okay, so I was thinking about last few days. I've been thinking about like how the power of gospel is activated. Everyone knows the gospel very well, and John 3:16 in nutshell, is the summary of what gospel is all about. That God sending His Son, His only begotten Son, so that those who believe on Him should not perish, but have everlasting life. But when we deconstruct this idea of believing on God, then as I was thinking about this understanding of gospel and God coming into the world to save the lost mankind and to reconcile a lost world unto Himself through His Son, the Lord began to intervene, and the Lord began to open up a few more layers of what gospel is all about. And that's what I want to share in few minutes with you, because it was very exciting as I came to understand gospel in a very new light. Can you speak in Hindi? Sorry. तो जैसे मैं अभी इन दिनों में गॉस्पेल के ऊपर मनन कर रहा था, तो मेरा ध्यान जो है परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातों पे लगाया जो कि काफ़ी मेरे लिए नहीं थी। जबकि मैं पिछले 10 साल से, इनफैक्ट पिछले 20 साल से मैं थियोलॉजिकल एजुकेशन में हूँ, और 10 साल मैंने अपनी पर्सनल थियोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए लगाया है। उसमें मैंने एमडिव किया, और उसके बाद मैंने एमटीएच किया, और उसके बाद मैंने पीएचडी किया। सो क्वाइट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी आई स्पेंट टू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन फिर भी ये रेवलेशन मेरे को सेमिनरी की पढ़ाई के थ्रू नहीं मिला। जो मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ वो बड़ा यूनिक है और बड़ा एक्साइटिंग है। तो जो पहला उसमें पॉइंट है कि हम यीशु मसीह की जो क्या कहते हैं, जो उनकी योजना है, उद्धार की योजना है, जिसमें वो दुनिया में आए और उन्होंने हमारे स्थान पे जान दी। इट वाज अ सब्स्टिट्यूशनरी डेथ बोलते हैं हम उनको। और जो बड़े बड़े सेमिनरीज़ होते हैं, बड़े बड़े चर्चेज़ होते हैं, उनके स्टेटमेंट ऑफ फेथ होता है। और हमारी जो सेमिनरी है सायक्स, आप उसको जाएंगे www.saiacs.org, वो मेरी सेमिनरी है जहाँ से मैंने पढ़ाया भी है, जहाँ से मैंने पढ़ाई भी करी है और पढ़ाया भी है।
तो वहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ फेथ मिलेगा और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो उसमें भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कि वी बिलीव ऑन द सब्सटीट्यूशनरी डेथ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि यीशु मसीह की जो मृत्यु थी वो हमारे स्थान पर थी, हमारे एवज़ में थी। जो मौत हमें सहनी थी वो यीशु मसीह ने हमारे लिए सही। तो वो स्टेटमेंट एक बहुत कार्डिनल डॉक्ट्रिन है, जो लगभग जो जितने भी बाइबल बिलीविंग चर्चेज़ हैं या बाइबल बिलीविंग सेमिनरीज़ हैं या बाइबल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट किसी ना किसी अलग अलग फ्रेजेस में मिलेगा आपको ये, लेकिन ये ज़रूर मिलेगा वी बिलीव इन द ऑन द सब्सटीट्यूशनरी डेथ ऑफ क्राइस्ट। तो ये एक बहुत ही वेल नोन फैक्ट है, लेकिन जो लेसर वेल नोन फैक्ट है, जो लेसर नोन फैक्ट है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा, जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि वी डू नॉट रिसीव इटर्नल लाइफ बाय बिलीविंग। हम यीशु मसीह की जो ये हमारे स्थान के ऊपर जो मौत है उसके ऊपर ईमान करने अकेले से हमारा सेल्वेशन नहीं होता, लेकिन उसमें दूसरा जो एक और पॉइंट है कि वी एक्सपीरियंस द इटर्नल लाइफ, हम नया जीवन या फिर अनंत जीवन प्राप्त करते हैं जब यीशु मसीह की मौत में सहभागी होते हैं। वी बिकम पार्टेकर्स ऑफ द डेथ ऑफ क्राइस्ट। और उसके एक मिनट दिएगा मेरा। सिस्टर विनीता, कैन यू ट्रांसलेट? नहीं, कोई बात नहीं, मैं Okay, कर I'll try. ओके ओके, नहीं शी कैन डू इट। अब यू कैन कंटिन्यू इन इंग्लिश ओनली। आप एक सेंटेंस के दो के बाद रुक जाना फिर, है ना? जी जी ठीक है। Okay. एक्चुअली में मैं जब बैंगलोर में था तो हमारे को टोटली इंग्लिश मीडियम सेमिनरी थी, तो हम लोगों को पनिश करते थे अगर हम हिंदी में बोलते थे। तो वहाँ पे 12 साल बिताने के बाद वो अब ऐसा हो गया कि वो बाय डिफॉल्ट वो वही निकलती है लैंग्वेज। कोई बात नहीं, परफेक्ट। तो अब लेकिन मैं धीरे धीरे हिंदी वापस रिकवर कर रहा हूँ, हिंदी बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। वहाँ पे उन्होंने बोला था आपको इंग्लिश बाइबल पढ़नी है, क्योंकि इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो आपका इंग्लिश का एक्सेंट अच्छा होगा, और आपको जो लिखना है, जितने असाइनमेंट भी आपको करने हैं, वो सारे असाइनमेंट अंग्रेज़ी में होने चाहिए, और उसको वेल तरीके से आपको ग्रामेटिकल चेक करके उसको फिर जमा करना है। क्योंकि ग्रामेटिकल अगर आपका असाइनमेंट अच्छा है लेकिन पुअर ग्रामर थे तो उसके लिए भी माइनस मार्किंग है। सो बड़ी कोई बात मुश्किलों नहीं, से। I'll try. जी मैं जी जी। कोशिश करती हूँ जी। हाँ जी। सो वन थिंग दैट द लॉर्ड ओपन माय आईज टू द गॉस्पेल इज दैट परमेश्वर ने मेरी आंखों को सुसमाचार के लिए एक तरीके से खोला। so the salvation does not just include believing that Jesus died in our space, in our behalf. उद्धार जो है सिर्फ इसीलिए विश्वास करने से नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, But salvation also includes that I was with Christ and I was in Christ when Jesus died on the cross. मगर इसका मतलब यह है कि मैं परमेश्वर के साथ था और मैं परमेश्वर में था जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए। Paul illustrates this doctrine, which is a cardinal doctrine of the biblical faith, in Romans chapter 5. और इस बात को पौलुस बहुत रोमियो 5 अध्याय में अच्छे तरीके से बताता है कि एक संसारिक जीवन किस रीति से विश्वास में हम संसारिक विश्वास में हम कैसे नहीं रहना चाहिए। The Paul in Romans 5 talks about two Adams. यहाँ रोमियो 5 में पौलुस जो है दो प्रकार के आदम के विषय में बोलता है, शारीरिक और आत्मिक। And he says that when we are all descendants of the first Adam and Eve who lived in the Garden of Eden. तो वो ये बताता है कि किस रीति से आदम जब अदन की वाटिका में था वो एक शरीर के रूप में था। And we were all descendants of that one couple whom God created. और हम लोग उसी आदम के वंश में से आते हैं। And then Paul goes on to reveal this very powerful revelation of the gospel that when Adam and Eve rebelled against the authority of the Almighty, that time we were inside, we all, the human race, were inside their bodies. और वो पौलुस जो है इस बात को इतनी गहराई में ले जाकर के एक दर्शन के रूप में बताता है कि किस रीति से आदम और हवा ने जब पाप किया, हम लोग भी उस पाप की उसकी सहभागिता में, उस पाप की सहभागिता में ही जुड़े हुए थे।
And so when they were thrown out of the fellowship of the Almighty God, और all the descendants who were supposed to be born out of them were also by default thrown out and removed from the fellowship of the living God. और जिस रीति से जब आदम और हवा ने पाप किया और अदन की वाटिका से निकाल दिए गए, उसी तरीके से उसके वंश भी जो आज तक हाँ जैसे मनुष्य रूप में हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। And so that's why the basic definition of death is uh, uh, absence of the fellowship of God. और जो मृत्यु का मूलभूत कारण है वो ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहना, Because God Himself is the source of all life. क्योंकि परमेश्वर खुद ही हर तरीके के जीवन का दाता है। So then death spread unto all men, इसी कारण मृत्यु सब मनुष्य जाति में फैल गई, and not because they had sinned. That's why they came under the grip of death, but because they were descendant of the Adam and Eve. ओके। इस ये नहीं कि उन्होंने पाप किया था, लेकिन हम लोग जो आदम और हवा की संतान कहलाए जाते हैं, हमारे लिए वो पाप जो था वो पाप बीच में रहता था। And that was the reason why death reigned over all human race. इसी कारण पाप के कारण मृत्यु जो है पूरी मनुष्य जाति के ऊपर राज्य करती है। But then Romans chapter 5 is a beautiful chapter, and God will give us some more time to go into detail of this chapter. It says then the story doesn't end there. There's a story, it talks about the last Adam. तो यहाँ पर जो रोमियो 5 अध्याय है, उसमें बहुत ही सुंदर ये अध्याय है, और ये नहीं बताता कि किस रीति से मनुष्य पाप के कारण और मृत्यु के कारण खत्म हो गया, लेकिन वो उस अंत तक लेकर के जाता है कि किस रीति से यीशु मसीह में एक जीवन आया है। So Jesus is typified or represented as the last Adam. इसीलिए यीशु मसीह को आखिरी आदम बोला गया है। And so just like by being in the genealogy of the first Adam, everyone dies, in the same way when we are in the genealogy of the last Adam, we all receive everlasting life. इसी रीति से जब हम यीशु मसीह की वंशावलियां देखते हैं, उसमें पहला आदम से लेकर के आखिरी में यीशु मसीह आते हैं, यानी कि मृत्यु जो आदम से शुरू हुई थी वो यीशु मसीह में खत्म हो गई, और अब हम यीशु मसीह की वंशावली में आके उस जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। And then Paul wants to explain it to us how we can transition from the genealogy of the first Adam to the genealogy of the last Adam. और इसीलिए पौलुस जो इस बात को दिखाता है कि किस रीति से जो पहले आदम, जो प्रथम मनुष्य आदम के द्वारा जो वंश चल रहे थे, वो यीशु मसीह में आके खत्म हो गए, और अब हम यीशु मसीह की जो वंशावली शुरू है उसमें आत्मिक जीवन हमारा शुरू होता है। And what Paul is trying to say is he is preempting, he is understanding that people will want to know how can I make this transition from the genealogy of the first Adam, which I am already by the nature of my birth, I belong to the genealogy of the first Adam, but how can I become part of the genealogy of the last Adam? तो पौलुस है, उसने इतनी अच्छी तरीके से बताया कि किस रीति से प्रथम मनुष्य आदम जो था वो किस रीति से पाप के कारण जो दूर हो गया था, यीशु मसीह में क्या वो कारण था कि जब क्या कारण है, हम किस रीति से उस जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, वो इस चीज को रोमियो 5 अध्याय के द्वारा दर्शाना चाहता है कि किस रीति से वो जो एक ट्रांजैक्शन हुई है। नहीं सिस्टर, ट्रांजैक्शन नहीं सिस्टर, ट्रांजिशन। हमें मूव करना है, हमें पहली वंशावली में से दूसरी वंशावली में जंप करना है। ये एक चैलेंज है जो पॉल एंटिसिपेट कर रहा है कि उसके हियरर्स के दिमाग में क्वेश्चन जागेगा, और उसको वो 6ठे अध्याय में उसको आंसर करते हैं जी। So then what happens is he says that transition is possible when we partake. We do not just simply believe, but we also become partakers of the death of Christ. और इस बात को हम यहाँ पे 6ठे अध्याय में देखते हैं कि किस रीति से ये आत्मिक बदलाव आता है, वो प्रभु यीशु मसीह में हमारे को और दृढ़ करता है। हम little gap should be little less sentences. Okay, so we are told that how we can actually get into the second genealogy, enter the second genealogy.
और पौलुस एक बहुत अच्छी तरीके से बताता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी वंशावली में दूसरी जो वंशावली आत्मिक वंशावली है उसमें किस रीति से प्रवेश कर सकते हैं। और उसका आंसर, दैट आंसर इज फाउंड इन रोमन्स चैप्टर 6 वर्सेस 4 5 एंड सॉरी रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 5 and 6 and 7। और इसका जो उत्तर है वो हमें रोमियो 6 अध्याय उसकी 5 6 और 7 आयत में मिलता है। मैं इसको पढ़ दूं। यस सिस्टर प्लीज रीड। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं हाँ तो ये सिस्टर जस्ट लेट्स रीड इट पार्ट बाय पार्ट। पहले में क्या लिखा है उसने, सेड इफ वी आर यूनाइटेड इन द डेथ ऑफ क्राइस्ट। तो यहाँ पर हम सबसे थोड़ा थोड़ा करके इस हाँ जी। बात को देखेंगे कि Correct. यहाँ पे लिखा है कि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं। जुड़ गए। That is by we, that is not just your positive thinking, this is not positive thinking, और ये कोई सकारात्मक बात नहीं है, this is a historical fact। और ये एक ऐतिहासिक सत्य है। Jesus was a real human being यीशु मसीह संपूर्ण रीति से एक मनुष्य था and he died on the cross। और वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। It is not a fairy tale और ये कोई कथा कहानियां नहीं है। and his death was not for himself but he was on our behalf, he died on the cross। और ये मृत्यु जो थी वो उसके लिए नहीं थी, लेकिन वो मृत्यु हमारे मेरे और आपके लिए थी कि वो क्रूस पर हमारे लिए मारा गया। But then this is where the revelation is which I learned from the Lord। लेकिन यहाँ पर जो मैंने सीखा है वो एक ऐसा प्रकाशन है that when Jesus was hung on the cross and dying, that time we were not only, he was not only on our behalf but we were inside him। और ये बात जो है वो इस तरीके से कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया और वो मर रहा था, उस समय मतलब शारीरिक रूप में जो उसकी मृत्यु हो रही थी, हम उस समय उसके साथ ही थे, उसके अंदर थे। Amen, amen। So it is that faith, that truth, that reality, that when we acknowledge this reality, then as we become partakers of the death of Christ, then we shall also be made partakers of the resurrection life of Christ। तो इस चीज को जब हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए हैं, उसी रीति से हम उसके जी उठने में भी उसके साथ एक हो जाएंगे। Amen। So this is the revelation which the Lord gave it to me, and I can tell you that I have studied so many commentaries, but I have not understood this fact by reading the commentaries। मैंने ये परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया, मुझ पर प्रकाशित किया। मैंने बहुत बार वचन को पढ़ा है, बहुत सारे सिद्धांतों को वचन को लेकर के जो शोधकर्ताओं ने बताया देखा, लेकिन इस बात को मैं अद्भुत रीति से आज समझ पाया हूँ। So as I am meditating on it, then more and more passages are the Lord is opening in my eyes। जब मैं इस बात के ऊपर मनन कर रहा था, इस चीज को लेकर के परमेश्वर मुझको बहुत सारी बातें एक के बाद एक करके बताता चला गया। So for example, we cannot make a definitive understanding or interpretation based on just one text। That's the principle of interpretation। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग एक ही चीज को लेकर के अपनी सोच से, अपने विचारों से एक चीज को पकड़ के नहीं रह सकते। So we always want to find at least one more Bible verse in order to make sure and in order to confirm that what you are understanding is actually what Bible really is teaching। तो हम जब वचन को पढ़ते हैं तो एक ही आयत को पढ़ करके हमें नहीं रहना चाहिए कि ये चीज इस वचन में इस तरीके से लिखा है। उसमें बहुत सारी और भी वचन है जिसको हम लेकर के इस बात पे पहुंचते हैं कि ये वचन हमारे को ये चीज सिखाती है। And the Lord gave me not one, the Lord gave me at least 3 more references which confirm this truth of the Bible। और ये एक ही बात नहीं थी जिससे परमेश्वर ने मुझे इस बात का निश्चय दिया, मगर 2-3 और भी ऐसे तथ्य और सत्य हैं जिसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे इस बात को प्रकट करते हुए निश्चित रूप में बताया। So another very powerful reference which testifies to this fact that we were with Christ is Galatians chapter 2 verse 20। और इस बात को सिद्ध करने के लिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो हम देखते हैं गलातियों 2 उसका 20,
जिसमें ये लिखा गया है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। So here the scripture is saying that we are crucified with Christ. तो यहाँ पर वचन बता रहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। So it is not saying we are crucified when Christ was dying we were in him. It is not saying that. और ये नहीं कह रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है। नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ रहे थे तो हम उनके अंदर थे, ऐसा नहीं लिखा हुआ यहाँ पर. हाँ, अच्छा जी। So, but then God turned my attention to one more verse. I think it is 2 Corinthians 4:14. तो इसी एक और वचन हम देखते हैं, 2 कुरिन्थियों 4 उसकी 14 आयत। इसमें लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। किस में भागी जान के जलाएगा? यीशु मसीह में, inside the body of Christ. Wow. Yes. This is he is clearly telling why we are going to receive everlasting life, why we are going to be resurrected in the resurrection life of Christ is because God will reckon us, God will recognize us that we are inside Jesus Christ. तो वो किस रीति से हमें जिलाएगा, किस रीति से हमें बताएगा, वो ये दिखाता है कि हम जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वो हमें भी यीशु में भागी जान करके जिलाएगा, हमारे जीवन को जिलाएगा वो। Amen. उठने वाली सामर्थ। Because he will raise us, God the Father will raise us up by the pure reason that we are in him, we are found in Christ. तो जो परमेश्वर पिता है वो इस चीज को लेकर के हमें जिलाएगा कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। Amen. And then one more verse. Philippians chapter 3 verse 10. One of the most favorite verse of mine is chapter 3 is my most favorite chapter from the whole New Testament. And you can say of the whole Bible. Here Paul is telling about his story. ये फिलिपियो 3 अध्याय भाई के लिए बहुत प्रिय अध्याय है और फिलिपियो 4:10 में पौलुस जो है एक और गहरी बात बताता है। So basically he is saying that I had all the things that people are longing after. I was a Pharisee, I was circumcised on the 8th day, and I had received the highest level of education and so many other things for his merit. यहाँ पर पौलुस जो है वो अपने बारे में एक व्यक्तिगत रूप में बता रहा है कि कैसे मेरा खतना हुआ, मैं इजराइल के वंश में से था, किस रीति से बहुत सारी बातें जो मेरे लाभ की थी उन्हें मैं हानि समझता हूँ। Yes, and then he says that everything that I actually was thinking as my identity markers, then when I came to the encounter Christ on the road to Damascus, after that, all those things which were my identity markers, I am now considering them as garbage. और वो इस बात को दिखाता है कि किस रीति से जब तक वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका सामना नहीं हुआ था, उसके जो भी खूबियां थी, जो भी उसका स्तर था, उसको लेकर के वो अपना एक अस्तित्व बना के रखता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदला, उसका सामना यीशु मसीह के सामने से हुआ, तब उसने अपनी ये सारी जो उसकी आइडेंटिटी थी, उसकी जो पहचान थी, वो सब चीजें जो उसको ऊंचा रखती थी, अब पूरा समझता है। And he says, I only think about one thing as my life goal. और वो ये कहता है कि अब मेरे लिए जीवन का एक ही लक्ष्य है। Verse 8 ending part, so that I could gain Christ. कि मैं किसी भी तरीके से मसीह को प्राप्त करूं। And become one with him. और उसके साथ एक हो जाऊं।
And then he goes on to say, which is what we will say, we will talk about the gospel as participating in the death of Christ, which is found in 10. और हम इस 10वीं आयत में देखते हैं कि किस रीति से वो परमेश्वर Gospel as not just substitutionary death, but gospel is also participating in the very death of Christ. और ये जो सुसमाचार है ये नहीं है कि शारीरिक रूप में हम मृत्यु को प्राप्त करें, लेकिन जो सुसमाचार है वो उस मृत्यु से पार होकर के उसके जीवन में प्रवेश करे। One more, let me repeat one more time, sister. Gospel is not just believing that Christ was dying in my space, on my behalf. That is only one side of the gospel, one dimension. सुसमाचार जो है उसका ये है कि ये नहीं कि मैं मसीह के साथ मर गया हूँ। No, not like that. Christ was dying on my space. So he was there on my behalf. I was not there, but he was there on taking my place. That is substitution. तो हमको इस तरीके से ये नहीं लेना कि मेरे बदले में यीशु मसीह वहां क्रूस पर मर गए। That is very true. We are not denying that. ये बिल्कुल सत्य है, इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं। We want to go one more layer deeper. लेकिन उसके साथ और भी नीचे गहराई में हमें जाना है। Which is this revelation which I am trying to share with you. और ये वो दर्शन है जो परमेश्वर ने भाई को बताया और वो आपसे साझा करना चाहते हैं। Gospel is participating in the very death of Christ. यीशु समाचार जो है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के साथ एक सहभागी होना है। So that's what he is saying. Apostle Paul is saying, I want to know Christ and experience the mighty power that raised him from the dead. I want to suffer with him, sharing in his death. That last line. जी, इसीलिए हम फिलिपियों 3:8 में देखते हैं कि पौलुस उस गहराई में जाकर के बोलना चाहता है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण उन सब बातों को हानि समझता हूं जिससे कि मैं मसीह को प्राप्त करूं। सिस्टर 10 पढ़िएगा प्लीज। 10। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। Yes, this is last line. उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि उसका पर्पस लिखा हुआ है, so that one way or another I will experience the resurrection from the dead. ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। So we don't the biblical faith is not asking us to just simply believe that Jesus was dying on our space. इसलिए वचन ये नहीं बताता कि यीशु मसीह हमारे बदले में क्रूस पर मारा गया, लेकिन the Bible gospel is also saying that when Jesus was dying in our space, actually we were inside him. तो जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह हमारे बदले में क्रूस पर मारा गया, उस समय हम भी उसी में थे। And as we believe that, we are automatically implanted in the genealogy of the last Adam. और जिस रीति से जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम किस रीति से दूसरा आदम यीशु मसीह में हम जोड़ दिए गए हैं। Now we have to understand this as something like a gravitational law. Let me explain it with that easy example. और इसको हम इस रीति से समझ सकते हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण, जिसको हम ग्रेविटेशनल लॉ बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण जो ऊपर से हमें जमीन से ऊपर खींच के रखती है। Yes, every object is attracted to the center of the earth with the acceleration of 9.8 meter per second square. और हर चीज जो अर्थ पृथ्वी की जो मध्य रेखा है उसके साथ, भाई कितना बताया, इतने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 पर सेकंड के स्क्वायर से हमें खींच के रखती है सीधा, जिससे हम पृथ्वी पे चल सकते हैं। Now when you look at with your naked eyes, you cannot see if there is any such thing like gravitational law or gravitational power which is existing. You cannot see it. और इस चीज को हम अपनी जो गुरुत्वाकर्षण है, इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। But it is there. लेकिन वो वहां पर है। If you have any doubts, अगर आपको कोई भी शक है, go to the top of your building. आप अपने छत पे, घर की छत के ऊपर ऊंचाई पे जाइए, jump from there.
और आप एक बार कूद के देखिए वहां से, and then you will know. तब आपको पता चलेगा, Then you will know that you are being attracted to the center of the earth by 9.8 meter per second square. तब आपको पता चलेगा कि Meter per 9.8 second square. से कैसे आप नीचे धड़ाम से गिर जाएंगे। So that's exactly what gospel is. यही है सुसमाचार। When Jesus was dying on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पर उसका प्राण निकल रहे थे, we were inside him. हम उसके अंदर थे। You are यीशु not मसीह में थे। you are not make believing something which did not happen. और हम ऐसा नहीं है कि हमको जो हो रहा है उसके ऊपर हमें विश्वास करना है। Just like you don't have to make believe whether gravitational exists or not. Just because you can't see it doesn't mean gravitational force does not exist. जिस रीति से गुरुत्वाकर्षण के कारण हम पृथ्वी पर चलते फिरते हैं लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, उसी रीति से जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो उसको हम एहसास कर सकते हैं। Am I right? Yes, it exists and you have to acknowledge it. वो है, उस चीज को हमें, उस तथ्य को, उस सत्य को हमें मान करके चलना है। The scripture is very clear that when Jesus was dying, we were inside him. यहाँ पर वचन हमें बिल्कुल सफाई से बताता है, जब यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मारा जा रहा था, हम उसमें थे। And when we recognize it, it's almost like recognizing that yes, there is gravitational law and I don't want to go against that law. तब हम इस बात को समझ सकते हैं कि हाँ, मैं भी उस समय वहां था। जिस रीति से हम एक इस आकर्षण की विरोध में नहीं जा सकते हैं, उसी रीति से हम इस बात के विरोध में नहीं जा सकते। Because if I try to go against the gravitational law, I will not break the law, but I will break myself on the law. जिस रीति से अगर हम उस ये गुरुत्वाकर्षण का जो तथ्य है उसको तोड़ नहीं सकते, उसके नियम को तोड़ नहीं सकते, उसी रीति से हम इस बात को कि यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहा था, हम भी उसके साथ इस तथ्य को नहीं तोड़ सकते। Amen, amen. And that's when we recognize it, we are made inheritors of the eternal life. Resurrection power is released in us. जब इस बात को हम मान लेते हैं, तब उस समय की प्रभु यीशु मसीह उस समय हम उसमें थे। वो जीवन जैसे प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान का है, वो हमारे अंदर भी पुनरुत्थान की सामर्थ, जी उठने की सामर्थ काम करती है। And this is the most exciting part. और ये ही सबसे गहरी बात है। The resurrection power will not be released when we will be put in the box and put in the grave. ये वो जी उठने वाली सामर्थ उस समय नहीं आएगी कि जब हम किसी डब्बे में या किसी कब्र में डाल दिए जाएं। Resurrection power is in us right now. वो जी उठने की Hallelujah. सामर्थ हमारे अंदर आज और अभी और इसी समय है। And that's why the kingdom of God has invaded on the kingdom of men. इसी रीति से जो परमेश्वर की सामर्थ है, वो परमेश्वर का राज्य है, वो आज मनुष्य के बीच में है। And that's where I want to borrow from a teaching of one of my favorite preachers, Dr. Miles Monroe. इसीलिए मैं अपने बहुत अच्छे शिक्षक डॉक्टर माइल्स मनरो की एक बात आपको बताना चाहता हूँ। Dr. Miles Monroe says when you go to take your car and you get it in the garage and you get it repaired, जब आप अपनी गाड़ी, वो ऐसे बोलते हैं कि जब आप अपनी गाड़ी को लेकर के जाते हो और अपने गैराज में से निकाल करके उसको ठीक कराने के लिए जाते हो, and then that was almost completely broke down and there was no chance to revive it, and people were saying this, you just scrap it in the iron, as iron, and then you just buy a new car. But then you give it a chance and you just gave it to this mechanic, and lo and behold, the mechanic made it completely new. और ऐसा होता है कि जब आप उसको गैराज में से निकाल करके लेकर के जाते हो तो लोग बोलते हैं ये तो बिल्कुल खत्म हो गई है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, अब आप इसको बेच दीजिए, जो उसके स्क्रैप में कबाड़ में चली जाएगी। लेकिन आपको एक मैकेनिक मिलता है, वो उसी कबाड़ को जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, एक अच्छी सी नई गाड़ी बना देता है उसको। And then what Miles Monroe says, up till this point everything is fine, but then you start thanking the mechanic. और क्या होता है कि जब आपकी गाड़ी जो बिल्कुल कबाड़ में जाने लायक थी, किसी काम की नहीं थी, वो मैकेनिक जब उस चीज को ठीक कर देता है, तो आप जो माइल्स मनरो बोल रहे हैं कि आप उस मैकेनिक की तारीफ करने लगते हो।
Or then you start bringing the sweet box and you are distributing to everybody who is there, and you are saying this is a great mechanic, he has revived my car out of nothing. तो आप उस मनुष्य को, उस मैकेनिक के लिए मिठाई लेकर के आते हो, दूसरों को बताना शुरू करते हो कि ये मेरी कार जो बिल्कुल खत्म हो गई थी, खराब हो गई थी, इस मैकेनिक ने बिल्कुल इसको नई बना करके इसको ठीक ठाक कर दिया, और आप उस मैकेनिक की तारीफ करने लगते हो। And then the second day comes, और दूसरा दिन आता है, and the second day again you bring a sweet packet and you distribute, and you just say, mechanic saab, you are the great man, and you did it, I'm और so thankful to you. फिर उसके बाद दूसरे दिन भी आप मैकेनिक के पास जाते हो और आप उसको धन्यवाद देते हो, कि मिठाई लेकर के जाते हो कि मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। Then the third day comes. और तीसरा दिन भी आता है, Third day again you take a new sweet packet and more new customers are there, he's working on the another car, and then you go again to the mechanic, give him the sweet and say, thank you so much for repairing my car. तो फिर आप दोबारा से तीसरे दिन भी आप मैकेनिक के पास जा रहे हो, मैकेनिक दूसरी कार के साथ बिजी है, उसके और भी कस्टमर हैं, लेकिन फिर भी आप जाकर के उसको थैंक यू बोलते हो और मिठाई देते हो। So after 3, 4, 5 days had passed by, the mechanic was saying, okay Baba, I'm so okay, fine, you thanked me, I received your sweets, I'm so grateful that you acknowledged me, now go out, take your car and ride it. और मैकेनिक आप 2, 3, 4, 5 दिन तक आप बार बार मिठाई लेकर के जाते हो, बार बार मैकेनिक का धन्यवाद करते हो, तो मैकेनिक भी बेचारा बोलता है कि अरे भाई आपकी कार ठीक हो गई, अब आप इसको लेकर के चले जाइए, बार बार मुझे धन्यवाद करने के लिए मत आइए, अपनी गाड़ी को ले जाइए। So Dr. Miles Monroe is saying that all the believers are gathering on Sunday morning and they are thanking God for the new life they have received. तो डॉक्टर माइल्स मुनरो बोलते हैं कि हर इतवार को लोग इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस जीवन के लिए जो परमेश्वर ने उनको दिया है। Now Jesus is saying, now enough of thanking, now you go out and invade the whole earth, because now that's under your control, I have given it under your charge. अब प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं कि तुम चर्च में आकर के मेरा धन्यवाद करते हो, मगर अब बाहर जाकर के भी लोगों को सुसमाचार सुनाओ, ताकि वो भी आए और इस सेवा में आगे बढ़ सके। So Dr. Miles goes on to say that we are celebrating too early. डॉक्टर माइल्स बोलते हैं हम इस बात को बहुत जल्दी उत्सव में मनाते हैं इस बात में। So the Lord has saved us. We are so grateful to God and we are rejoicing in His presence that He has saved us. और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको बचा लिया और हम उसकी उपस्थिति में, और हम बहुत खुश हैं उसके साथ कि परमेश्वर ने हमें बचाया है। But then this is the part of the calling. लेकिन एक बुलाहट का भी एक हर एक की एक बुलाहट है। This is expressed in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. और इस बात को हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17वीं आयत। इसमें लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। We are made new creation right now. We are new creation in Christ right now. The new life has begun. और हम लोग आज अभी इसी समय एक नई सृष्टि हैं, हमारे जीवन के द्वारा एक नया जीवन हमें बन चुका है। And the climactic part is verse 18. इसके 18वीं आयत में लिखा है, सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। So Paul is a very good theologian. He has done PhD of that period. और जो पौलुस है वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, और हम देख सकते हैं कि ये जो शिक्षाएं हैं उसको बहुत ही ज्यादा अनुभव है। And he is also a linguist. He knows the language very well. और पॉल को जो ज्ञान था उसको भाषा का बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान था। And so when we read Pauline writings and when we read Petrine writings, Peter's writing, we find a very stark difference in the grammar used in the original languages. और अगर हम इस बात को पौलुस की पत्रियों में और पतरस की पत्रियों में देखते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं। So Paul is not just simply filling too many ideas in one sentence here. पौलुस जो है बहुत सारी बातों को एक ही शब्दों में नहीं बोल रहा है। He could have used a full stop in between and made a new sentence.
और वो उसमें एक पूर्ण विराम लगा करके एक नया सेंटेंस शुरू कर सकता है। But he intentionally, through the leading of the Holy Spirit, he says that the Lord has reconciled us unto himself and in turn given us the ministry of reconciliation. और वो इस बात को जोर दे करके बोलता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप पर मसीह के साथ करा दिया। This is one sentence in Greek. और ये एक यूनानी भाषा में एक ही वाक्य है। So, as God was reconciling us to himself through the death of Christ, in the same place he was also commissioning us with the ministry of reconciliation. और जिस रीति से परमेश्वर ने हमारा मसीह की मृत्यु में सहभागिता करके मेल मिलाप करा दिया, उसने हमारे को ये मेल मिलाप की सेवा भी सौंपी है। So that's why now we are called not just simply to celebrate the salvation blessings of Christ every Sunday, but now God is saying, yes, you can do that, but don't keep your car parked inside the garage. Take it out and conquer the world. और ये इसीलिए इसी रीति से पौलुस कहता है कि हर इतवार में आकर के यहाँ पर इस एक उत्सव में मत आए और धन्यवाद मत दें, लेकिन अपनी उस गाड़ी को उस गैराज में से निकाल करके उसको इस्तेमाल में लाए, ताकि और लोग भी परमेश्वर को जान सकें और उसकी महिमा कर सकें। Yeah, I mean, and I am not saying that that is wrong. Celebrating this victory of the Lord, celebrating the salvation of God is not wrong. But God is saying, okay, Baba, fine, that's fine. But what else? What else do you want to do now? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें उत्सव नहीं मनाना चाहिए, हमें जय में नहीं जाना चाहिए, हमें हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सब हो जाने के बाद अब आगे क्या? Yes, and that is what exactly what that the third part of the gospel is. That first part is gospel is like recognizing Christ was dying on our space. हाँ, That is the first part. इसीलिए अब हम तीसरे भाग को देखते हैं। जिस रीति से हमने पहले भाग में देखा कि सुसमाचार के बारे में, The gospel as Jesus dying on our space, on our behalf. पहला कि सुसमाचार यीशु मसीह जो क्रूस पर हमारे पापों के कारण मारा गया। And the second part, the second dimension is that when Jesus was dying, we were inside him. और उसका दूसरा भाग कि जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर हो रही थी, हम उसके साथ उसमें थे। And the third part is that now the eternal life of God is infused or working inside us right now. तो अब तीसरे भाग में जो परमेश्वर का अनंत काल का जीवन है वो हमें भर दिया गया है और वो हम में है। And with that power and with the power of the Holy Spirit, whom we have become the temple of the Holy Spirit, and now with that power we are called to go and proclaim the good news of salvation to all creation. तो जिस रीति से पवित्र आत्मा हम में है और उसकी सामर्थ हम में है, तो अब वो हमारे को जा करके इस सुसमाचार को दूसरों तक देना है ताकि उसके उद्धार को लोग जान सके। I was a very timid boy as I was growing up. I don't know why I was very fearful of people. मैं जब बचपन में बहुत ही सबसे मिलने जुलने वाला नहीं, अपने आप में रहने वाला संकुचित बच्चा था। And I was afraid of people. I thought they will beat me or they will scold me and something like that. और बचपन से ही मेरे को लगता था कि लोग मुझे मारेंगे, मुझे डांटेंगे। So I will be very scared and sometimes I will be, almost shivering when I go to any government office or any place for any work to be done. I will not be able to talk. तो जब मैं कभी मुझे कोई जरूरी काम होता था किसी सरकारी दफ्तर में या कहीं जाना होता, तो मैं अंदर अंदर बड़ा कांपता था और मैं बात करने में इतना निपुण नहीं था, तो मुझको बात करने में बड़ा डर लगता था। So my father realized that I have some problem with this. I have a problem of phobia. इस बात को मेरे पिता ने जान लिया और ये समझ लिया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ भय रहता है किसी कारण से। So then my father said one thing, because when you go to the officer next time, then remember he is your father's servant. तो मेरे पिता ने मुझे एक बात बताई कि जब कभी तू किसी ऑफिस में जाएगा तो एक बात को हमेशा याद रखना कि ये जिस आदमी से तू बात कर रहा है वो तेरे पिता का दास है, नौकर है वो। And he is being paid by your father to serve you. और ये भी ध्यान रखना कि
वो आदमी जिससे तू बात करने जा रहा है वो मेरे पिता के द्वारा उसको पहले से ही दाम दे दिया गया है कि वो तेरी सेवा करे। I mean, he is being paid salary by your heavenly father. I mean, my father is not saying directing to himself, but he's directing to the heavenly father. तो मेरे पिता जो थे वो सिर्फ एज अ शारीरिक रूप में जो मेरे पिता है वो नहीं, वो मुझको समझा रहे थे कि मेरा स्वर्गीय पिता जो जिसके 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 कंट्रोल में सारी पृथ्वी सारी चीजें हैं वो उसके वो चीज मुझे समझाना चाह रहे थे। And then I began to come out of, when I realized this, I began to come out of my fear. और धीरे धीरे जब इस बात को मैं समझने लगा तो वो जो मेरे अंदर भय था वो सारा धीरे धीरे दूर होता चला गया और खत्म हो गया। Then the word of God says, you are the owners of this earth. क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि तुम पृथ्वी के अधिकारी हो And you are going to rule the earth 1000 years when Christ will rule on this planet. और तुम जो हो 1000 साल इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करोगे जब यीशु मसीह खुद अपने सामर्थ में 1000 वर्ष के लिए इस पृथ्वी पर आएगा। Now, when 2000 years ago, Jesus said the kingdom of God is at hand. 2026 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य निकट है। He brought the kingdom of God to get established on the earth 2000 years ago. और उसने इस स्वर्ग के राज्य को स्थापित करने के लिए हमारे को पहले से 2026 साल तक बता दिया। By the death of Christ, the head of the serpent has been crushed and his defeat has been sealed forever. यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा शैतान का सिर पूरी रीति से कुचल दिया गया है और वो हारा हुआ है। His defeat has been sealed. और जो उसकी जो हार है वो उसके ऊपर उसको बिल्कुल सील्ड कर दिया, छाप लगा दी गई है उसको। So we are already on the winning side with Christ. और हम लोग मसीह में जयवंत हैं। Devil can do whatever tricks he wants to do, but he knows that his final day of being punished is coming soon. अब क्या शैतान कुछ भी हमारे को तंग करने की कोशिश करे, लेकिन उसको एक बात जरूर पता है कि उसका दिन बहुत नजदीक आने वाला है। So what we have to do, we have to go and proclaim the kingdom of God, and we have to encourage people and usher people into this kingdom, which is going to become a mighty reality, which no one can deny. तो हमको क्या करना है, इस सुसमाचार को लेकर के दूसरों तक पहुंचाना है ताकि वो लोग भी इस अनंत काल के राज्य में, इस जो स्वर्ग के राज्य की उसमें सहभागिता में आ जाएं। If you remember Daniel chapter 2 verse 45, this says, then different kingdoms came, then there was a rock which came which was uncut, which was not cut by any instrument. अगर आप देखें डैनियल 2 अध्याय में जो वो मूर्ति के बारे में वो एक पत्थर के बारे में बताता है, वो पत्थर है जो काटा नहीं गया, बिना तराशा पत्थर है वो। When it fell upon the other kingdoms, it brought them into piece, it brought them into powder. और जब इसके ये लिखा गया, जब वो पत्थर दूसरों के ऊपर गिरेगा तो वो उसको बिल्कुल चूर कर देगा, पाउडर बना देगा उसका। It says in Daniel chapter 2 verse 45, the great God has shown the king what will happen in the future. और इस बात को हम देखते हैं डैनियल 2 अध्याय उसके 45 आयत में लिखा है, इस रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया कि इसके बाद क्या होने वाला है। It will crush, verse 44, it will crush all the kingdoms into nothingness. और उसने ये देखा कि 44 आयत के आखिरी भाग में लिखा है, वरन उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा। And it will, the kingdom of God will stand forever. और इस रीति से परमेश्वर का राज्य अनंत काल युगान युग तक स्थिर रहेगा। So we are kingdom people, we are called to proclaim the coming kingdom which is going to establish very soon. हम लोग परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, हमारे को इस सुसमाचार को, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को दूसरों तक बताना है ताकि बहुत सारे लोग इस स्वर्ग के राज्य जो अभी आने वाला है उसमें प्रवेश कर सके, उसमें आ सके। You know, the American evangelicalism has done lot of good things. जो हम अमेरिका के द्वारा जितना भी सुसमाचार प्रचार किया गया है उसमें बहुत सारी अच्छे काम किए हैं। But one of the criticisms that I have along with some other scholars is that it has taught us escapist gospel.
और एक बात है, जिस तरीके से मैं इस बात को इसके विरोध इसको विरोध कर सकता, मतलब विरोधात्मक रूप से देखता हूँ कि किस रीति से उन्होंने हम लोगों को एक, ब्रदर व्हाट काइंड ऑफ, escapist, like we want to just flee away from this earth because earth is full of evil. हाँ, तो हमारे को इस तरीके से बना दिया कि हम इस पृथ्वी के ऊपर से छुटकारा पाने वाले हैं, और क्योंकि ये And- पृथ्वी जो है पूरी बुराइयों से भरी हुई है। So we are all going to be in the heaven, and it will be very beautiful place, and there will be streets of gold, and so many other descriptions are there, which is all yes and true. और इस बात के लिए हम लोग ये सोचने लगते हैं कि हम इस पृथ्वी को छोड़ के चले जाएंगे, हम स्वर्ग में रहेंगे, वहां सोने की सड़कें हैं, सारी चीजें बिल्कुल सही तो हैं। But then that will be the ultimate reality. Before that, there's a lot of things going to happen here, right here on the earth. लेकिन उससे पहले भी ये सब होने से पहले भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो इस पृथ्वी पे घटने वाली हैं। So let's not be too quick to go into heaven. इस बात के विचार में ना रहे कि हम बहुत जल्दी स्वर्ग में चले जाएं। First of all, the heaven will invade the earth. पहली बात तो है कि जो स्वर्ग का राज्य है वो पृथ्वी पर आएगा, And then God will say He will abolish He will remove everything. There will be a completely new creation. और इसीलिए परमेश्वर ने बोला है कि एक नई सृष्टि परमेश्वर बनाएगा। But that will be only subsequent to what will God will do on this earth. और ये उस तरीके का होगा जो परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर अपने लिए बनाएगा। Old Testament prophecies are all talking about, especially like Isaiah chapter 2 and Isaiah chapter 66. It talks about God coming and establishing His throne on this very kingdom. और यशायाह 2 अध्याय में और 6 अध्याय में हम देखते हैं कि 66. 66 अध्याय में हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर आकर के अपने राज्य को स्थापित करेगा। So let's not be too quick to go into heaven. और ये बात सोच करके कि हमें तो स्वर्ग ही जाना है, बहुत जल्दी से जिज्ञासा में तैयारी में ना रहें। Let's first proclaim the kingdom of God here on earth. पहले इस पृथ्वी पर हम राज्य के सुसमाचार को प्रचार करें। You are the owners of the earth. You are the owners. You are the heirs. आप पृथ्वी के अधिकारी हैं, पृथ्वी के उत्तराधिकारी हैं। All the ministers and the prime ministers and presidents are all your servants. चाहे कोई मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रभु की ओर से वो सब हमारे दास हैं। Your heavenly Father has appointed them to administer the land. परमेश्वर ने उनको इसलिए नियुक्त किया है कि वो जो पृथ्वी के भाग है उनको एडमिनिस्ट्रेशन शासन कर सके। If they are not doing the job well, you have all the rights to pray to the Father who is the ruler of all the creation. और अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो आप प्रार्थना के द्वारा उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो सारी पृथ्वी के ऊपर राज्य करता है। He is the King of kings and He is the Lord of lords. वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। So when His children will pray, He will remove the evil rulers and He will replace them with godly rulers. आप इस चीज का ध्यान रखें, जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं तो वो दुष्ट शासकों को दूर करके परमेश्वर का भय मानने वाले शासकों को नियुक्त करता है। One more shocker I want to give you before I close. एक और मैं आपको भेद की बात बताना चाह रहा हूँ इससे No, पहले it's not a revelation. It's a shocker. I want to shock you with what I am going to say. करने वाली है ना। तो भाई एक हमारे को झटका देने वाले हैं। Yes, church is supposed to be a spiritual body. That's what everywhere we see and preachers are telling about. Church is a spiritual body. जो कलीसिया है वो एक आत्मिक देह है। But when you read the Bible from the kingdom lens, church is a political body. जब आप वचन पढ़ते हैं तब आप इसको देखेंगे कि जो कलीसिया है वो एक राजकीय देह है। Because we are called to rule. क्योंकि हमें एक राज्य करने के लिए बुलाया गया We है। are the children of the king. हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। So how can it not be a political body? तो वो एक राजकीय देह क्यों नहीं होगी? So I shall stop here for now. Then I will give you some more shockers later on. नहीं ये कहूँ आने वाले समय में आपको और भी झटके दूंगा।
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैंने ब्यूटीफुल, एक प्रेज लाइन द लॉर्ड। तो फिर स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आज आज का जो बाइबल की एक तरह की कह दे, बाइबल स्टडी, डिटेल्ड स्टडी, ठीक है, तो कहाँ से शुरू होकर के कहाँ ख़त्म करा। और मैं छोटा सा एंड में बोलना चाहती हूँ, हम सब जानते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाहत आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, तेरा राज्य आए। हम कहते हैं, तो आज जब इन्होंने एक्सप्लेन करा, हमारे दिमागों को खोल दिया। और मैं गॉड ब्लेस हिम, और खुदा के काम के लिए खूब आपको खुदाबंद रेवोल्यूशन दे, और इस तरह से हमारे साथ आप जुड़ें। और सबको जिन्होंने भी सुना है, जो हमारे साथ हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस बताइए, एक एक दो दो लाइन में। तेरा राज्य आए बोलते हैं ना। मैं तो सबसे पहले ये बताऊंगी कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूज पर हम उसमें थे। ये मेरे लिए एक बड़ी अद्भुत बात है। थैंक यू सो मच पास्टर जी। और आई एम सॉरी जो ये मेरी भतीजी है। जो और वनीता मैं बहुत उतने अच्छा आपने बोला। मैं इतने अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाई होंगी, क्योंकि मैंने कभी बहुत अच्छा करा बेटा, बहुत अच्छा। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। और जिसे शेयर करना थोड़ा पूछो। आपके लिए ऑलरेडी सिस्टर विनीता, मेरे को एक मैसेज आ गया है, बोनी इज वेरी गुड। भैया को भी पीछे कर दिया आपने। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दुश्मनी भैया को भी पीछे कर नहीं नहीं, वो तो प्रभु ने उनको रखा है, वो तो उनका सेवा है। और भी प्लीज शेयर करें। मैं कह रही हूँ मैं कि मतलब बहुत अच्छा किया है दीदी। हाँ जी, थैंक यू बहुत सिस्टर, अच्छा, थैंक बहुत यू। अच्छा। ये प्रभु की दया है, प्रभु ने सिखाया कि अपने आप को अवेलेबल रखो, प्रभु काम करेगा। मैं नहीं कुछ हूँ, प्रभु है। Beautiful, beautiful. It was so good. Message was also very nice. Praise God for translation and for the message also. We are really blessed. Thank you, Pastor David, for your. Yes, we are also blessed by the anointed worship that you have been leading, and sometimes I get a privilege. कभी कभी मौका मिलता है जुड़ने का, और जब आपसे फेस टू फेस मुलाकात हुई थी लास्ट टाइम, तो उस समय भी बड़ी हमने आशीष को पाया था। सो थैंक गॉड फॉर योर मिनिस्ट्री एंड फॉर योर अनॉइंटेड सॉन्ग्स। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो हम जरूर उस गाने को जरूर सुनते हैं। मम्मी कहती हैं भाई वही वाला गाना लगाओ। हम देहरादून आएंगे आपके, आप प्लीज विल पक्का पक्का। मोस्ट वेलकम पास्टर जी, यू आर वेलकम टू स्टे विद अस। वी हैव अ स्मॉल गेस्ट रूम, तो आपका स्वागत है, आप साथ में हमारे रुकिएगा, एंड वी विल बी प्रिविलेज टू होस्ट यू एट आवर। Brian, me and our everybody हाँ will जी, come सब and लोग आ worship जाएंगे you. जी। घर ओ, घर मजा से आ बड़ा जाएगा। हमारा दिल है, तो मजा आ जाएगा सब लोग उसमें। एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। Sure, sure. कोई वर्शिप सॉन्ग अगर पास्टर जी गा सकते हैं तो। Pastor Devinder, are you on the keyboard? No, I'm in the market actually. I was listening, All good, all good, all and good. so you can just play on maybe on the Zoom I'll play your जो वो recording WhatsApp वाली है ना। recording. हाँ, महिमा तेरी, या जो भी आप जैसा भी आपको लीड बिल्कुल करना जी, बिल्कुल है, बिल्कुल so you बिल्कुल। can play. हाँ, मैं करता हूँ। तब तक प्लीज और बाकी लोग शेयर करें। मैं उसका ही वेट करी थी। तो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं Praise the परमेश्वर को Lord. धन्यवाद दूंगी आज के वचन के लिए। दो मैंने लेट ज्वाइन किया, बट इतना सुंदर रेवलेशन। थैंक यू जीसस, थैंक यू पास्टर जी। क्योंकि एट टाइम्स मेरे को भी होता है कि मैं डर जाती हूँ चीज़ों से, कि ओके चलो मुझे इनसे बात करनी है, मुझे कैसे करना होगा। लाइक जब मेरा वाइवा भी था, मैं तो भी डर रही थी, मैंने कहा कैसे होगा। बट थैंक यू जीसस, हमें ये बताने के लिए हम अधिकारी हैं। एंड थैंक यू जीसस इस रेवलेशन के लिए कि हम उसमें थे जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया और हम उसके साथ जिलाए गए हैं। सो थैंक यू जीसस, क्योंकि वो सच में अपने लोगों को नियुक्त करते हैं और उनको पता होता है मैं किस समय किस आत्मिक भोजन की जरूरत होती है। सो थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू टू।
और यही है कि आपके डैडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो जो है उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है सारे लीडर्स को, सारे गवर्नमेंट अधिकारियों को। तो दे बेटर टेक केयर ऑफ दे अस बिकॉज वी आर द फादर्स चिल्ड्रन। तो उनको करना पड़ेगा। अथॉरिटी है, हमारे पास अथॉरिटी है, और जब हम घुटनों पे जाके दुआएं मांगते हैं तो उनको फिर वो जो चाहे कितने कठोर हों, चाहे जितना ही वो अनकोऑपरेटिव हो, जब दुआ में उनको हम यीशु मसीह के उसमें कमिट कर देते हैं हाथों में, तो वही बंदा जो आपका काम नहीं कर रहा होता, वो बंदा आप देखोगे वो कहेगा आइए आइए सिस्टर जी, आइए मैडम जी, आइए आपका काम पहले करते हैं। तो आई हैव सीन दैट एक्चुअली हैपन इन माय लाइफ। Oh yes, yes. आई मैनी टाइम्स आई हैव सीन दैट। कई बार देखा है मैंने कि वो बंदा जो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा था, वो अचानक से उसका मुद्रा बदल गई। अगले दिन गए, अगले हफ्ते गए, तो वही बंदा कह रहा आइए आइए पहले आप आइए। सो गॉड इज माइटली वर्किंग। हमारे को प्रेयर का बहुत बड़ा वेपन मिला हुआ है, और उस प्रेयर से हम खुदा के साथ बने रह सकते हैं, और खुदा बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं हम लोग के थ्रू। Amen, amen, आमेन, amen. आमेन। उनको मुझे एक और गवाही शेयर करनी थी, इसके साथ मुझे परमेश्वर ने याद दिलाया। एक्चुअली हुआ क्या था, 24th को मेरा अकाउंट्स का एग्ज़ाम था, एंड मेरा एक रजिस्टर था, मुझे नहीं मिल रहा था, वो मुझे अब भी नहीं मिला। बट मैं परमेश्वर को इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि भले वो ना मिला हो, एंड उसमें मैंने अपना सारा इम्पोर्टेंट काम वगैरह सब लिखा हुआ था। मैं कह रही परमेश्वर कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, एंड परमेश्वर ने इतना अच्छा काम किया कि लाइक मुझे उस रजिस्टर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जो मेरे नोट्स मिसिंग थे मेरे, वो भी पूरे हो गए। एंड आउट ऑफ नोवेयर मैं सुबह 4 बजे उठ गई। मैंने कहा चलो ठीक है, उठ के पढ़ लेंगे एक बारी। मुझे पता नहीं था मुझे पढ़ना क्या है, एकदम से आउट ऑफ नोवेयर आया, एंजल ये पढ़ ले ये पढ़ ले ये पढ़ ले। एंड मेरे एग्जाम में वही क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ गए, 6 नंबर में भी आ गए, 3 नंबर में भी आ गए। थैंक यू जीसस। एंड एक क्वेश्चन था जिसपे मुझे डाउट था कि सही हुआ या नहीं हुआ, लाइक क्या यार, और 6 नंबर का ही क्वेश्चन था वो। मैंने कहा जीसस पापा, और मैं पेपर लिखते लिखते करूँ, मैंने कहा जीसस पापा मुझे 90 प्लस चाहिए, मुझे 90 प्लस चाहिए। तो मैं जैसे ही घर आई उसके 2-3 घंटे बाद मुझे पता चलता है सीबीएसई ने ही उस क्वेश्चन में गड़बड़ी करी थी, तो मुझे 6 नंबर वो फ्री में मिल गए हैं। सो थैंक यू जीसस, Wow. Praise थैंक यू जीसस, क्योंकि उनको पता है कि जब हमने परमेश्वर से कुछ मांगा है वो हमें देंगे ही देंगे। सो थैंक यू जीसस। भतीजे की लड़की है, वो भतीजी है, ये भतीजे की लड़की है। मैं भी सबको जय मसीह की, जय मसीह की सिस्टर जी। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे भी जो कि अभी बता रहे, मतलब एंजल बता रही कि मुझे भी एक गवाही याद आई है कि जिस दिन मैं दिल्ली जा रही थी, तो बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, बहुत ज्यादा मेरे साथ, क्योंकि उधर का मुझे इतना ज्यादा पता नहीं था, और कुछ रात मतलब शाम भी हो गई थी। तो मैं कह रही प्रभु, मतलब बहुत सारे, मतलब ट्रैफिक कितना था मैं बता नहीं सकती, मतलब एलर्जी भी उसमें नहीं थी। मैं कह लगी प्रभु, मैं जानती हूँ आप मेरे साथ है, पर प्रभु आप मुझे इस समय से पहुंचाए, और क्या होएगा पता नहीं कैसे। बहुत इतनी सारी प्रॉब्लम हुई। फिर जैसे मैं वहां से आनंद विहार से उधर से बैठी थी, वो आनंद विहार वाली बस से, तो वो बोले थे उसमें कि 740 जाएगी उधर, तो वो नहीं मिली। फिर दो, जैसे भैया बोले अभी कि परमेश्वर आपके लिए खड़ा कर देता है, 2 बच्चे आए जवान, वे कहने लगे आंटी आप कहाँ जाओगी? मैं कहा मुझे तो ऐसे ऐसे वहां जाना है, पालम। तो कह रहे अब हम, मतलब ये सर्विस इधर से बहुत कम होती है। मैं प्रभु से प्रार्थना नहीं करती रही, प्रभु आज मुझे नहीं पता, आप मुझे विश्वास है इतना कि आप लेके जाएंगे, समय से लेके जाएंगे। बस अब्राहम भैया का भी फोन आया, सिस्टर कहाँ हो, मतलब आपने कॉल करा था, मैं कहा। मैं परमेश्वर का इतना धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु, उन्होंने कहा कोई नहीं आप समय से आ जाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वाकई में प्रभु ने मुझे ऐसे खड़ा कर दिया उन दोनों बच्चों को, और वो कहने लगे कि इन आंटी को है ना वहां पे उतार देना, और वहां से वो वाली बस मतलब ये ले लेंगी। मैं कह रही रात होने लग रही, तो वो कहने लगे कहाँ जाना, के पालम। तो वो कहने लगे कि ये पालम वाली बस है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का, प्रभु ने मुझे सच में इतना धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उस समय है ना
जैसे वचन में तो लिखा है कि मर्डर में तेरे साथ हूँ, पर एक जैसे स्त्री थी और दिल्ली का ऐसा देखा भी नहीं था। मैंने कुछ ज्यादा टाउल नहीं करा था उधर, मतलब जोन से एरिया में दीदी रहती हैं विनीता सिस्टर। तो परमेश्वर मुझे 9 बजे, बिल्कुल सही 9 बजे वहां पे लेके चला गया। तो मैं धन्यवाद देती हूँ अपने प्रभु का। और मेरे जीवन में इतनी सारी बातें उस समय हुई कि परमेश्वर वाकई में, हम कई बार है विश्वासी हो जाते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह कौन होते हैं? विश्वासी हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, मुझे समय से लेके गए। और परमेश्वर समय से मुझे घर में भी लेकर आए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसे उत्पत्ति 28 के 15 में लिखा है, वहां पे साफ कहता है प्रभु का वचन कि जिस स्थान में तुझे फिर वहीं लौटा दूंगा। तो परमेश्वर ने मुझे सही सलामत अच्छे से लौटाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परिश्रम में थोड़ा बहुत तो हुई प्रॉब्लम, लेकिन कोई बात नहीं, समय तो लगता है। लेकिन मैं उस राजाओं के राजा का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उस समय से ले गए। और कुछ भी, पहली बात तो मुझे कुछ भी मतलब वो नहीं हुआ, जैसे कि मैं अकेली थी। मुझे मतलब परमेश्वर, मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे साथ साथ चल रहे हो, ऐसे उनसे वो कर दिया। फिर वो बस वाले से, उससे सदी भैया से बात करवा दी, ऐसे ही यहाँ उतर जाना। मतलब कुछ भी ढूंढने में कोई भी कम नहीं हुई। ऐसा लग रहा मेरे कोई आगे आगे चल रहा, जैसे कोई जेंट्स नहीं था मेरे साथ। तो मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरठ से और नजफगढ़ जाना बहुत मुश्किल तो था, लेकिन मुझे वाकई में प्रभु मेरे साथ थे। तो उन्होंने मुझे कोई भी घटी कमी और कोई भी बात ऐसी नहीं होने दी। जैसे ये वो भी हो रहा है कि मतलब दिल्ली में बहुत सारा हो रहा है ये कि वो सुंगा के है ना कि मतलब लेडीज हो चाहे जवान बच्चे हो, चाहे 15-16 साल के बच्चे हो, बहुत सारे मतलब 500 से ऊपर वो बता रहे हैं कि ऐसा हो गया। लेकिन मुझे बिल्कुल भी कोई डर नहीं लग रहा था। प्रभु मुझे क्या, मेरे प्रभु मेरे साथ है। तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु का, मुझे समय से वहां पे लेके गए और समय से घर में भी लेके आए। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत अच्छा लगा। मैं एक शेयर करना चाहूँगा कि शादी के बाद, पहले तो शादी बहुत अमेजिंग थी, है ना। हमारे मैं काफ़ी दिनों से चाह रहा था कि हम इकट्ठे बैठ करके सारे एक जगह पे हों। हाँ, वी मेट समवन ऑल्सो, राइट। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि रात को हम, मेरी और बोनी की बहुत सुबह 3-4 बजे तक हमारी बातें हुई। हमारी फ़ोन पे इतनी बातें कभी ना हो पाती। तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल टाइम, मैरिज वॉज ब्लेस्ड। और मैंने ये देखा कि सब लोग थक के सो गए, मैं भी आई थिंक सुबह जब सो गया तो मेरी बीच में आँख खुली है। मैं देखा शशि सिस्टर अकेली बैठी वहाँ पे प्रार्थना कर रही है सुबह सुबह, लेट सोने के बावजूद भी। सो इट वॉज सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। और भी शेयर करें प्लीज़। हाँ, हेलो, क्या कह सकते हैं पाजी साहब? विकास, हाँ इतनी जी, हाँ जी। तबीयत खराब थी आज, लेकिन बहुत अच्छा बोला गया। थैंक्स टू गॉड। और कंटिन्यू रनिंग नोज, ये सब ऑल दैट, पर उसके इन स्पाइट ऑफ दिस, और बहुत अच्छी डीप स्टडी दी है। बिल्कुल सब, एवरीथिंग वाज न्यू फॉर अस, है ना। और बहुत अच्छा। और जितनी भी बाइबल आपने पढ़ी, वो आए थे ना, बहुत अंडरलाइन थी मेरी बाइबल में, हाँ, इतनी। हाँ, और जो आप वो मैडम है जो, उन्होंने बहुत अच्छा हिंदी में अनुवाद किया, बहुत अच्छे से। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, और बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत अच्छी प्रेयर रही आज, हाँ, प्रेज द बिल्कुल न्यू लॉर्ड। न्यू थिंग ऑलमोस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, एवरीथिंग। और अभी तो ठीक लग रहे हो बोल बोल के, बस कोल्ड गायब हो गया। प्रभु के उपस्थिति में आ गए, प्रभु की सेवा में तो हाँ, अलग ही उनकी, अच्छा, वो जो फियर वाली बात है ना, वो जी जी फियर तो मेरे में आज भी है। लेकिन उस फेयर की वजह से ना, मेरे को ये फायदा हुआ कि मैं कोई भी होल लाइफ, मतलब ऐसा कोई गलत काम मैं कर नहीं पाई कि मुझे कहीं किसी ऑफिस में जाना पड़े। वाओ, वाओ, कभी वाओ। भी मतलब मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे ऑफिस में किसी गलत बात के लिए, क्योंकि मेरे को उसका आंसर ही नहीं होता था। तो इसलिए मैं सोचती थी कि ऐसा कुछ करो ही मत कि कहीं किसी के पास जाना पड़े। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा प्रभु, टाइम कट गया। ईश्वर साथ था ना पूरे समय। ओ यस यस। हाँ, क्योंकि पापा का भी डर तो शुरू से ही था हाँ जी, उनसे, तो इसीलिए फिर डर रहा। लेकिन प्रेज कभी द कोई लॉर्ड। ऐसी बात हुई नहीं कि कभी भी मुझे मतलब ऐसा कुछ चीज का सामना करना पड़ा।
Wow. So all glory goes to God. And यही अमिता की भी thank you. यही गवाही है। अमिता भी ये कहती है कि वो अपने पापा के और परमेश्वर के भय में इतना रहे कि उन्होंने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करा। वो अपने हॉस्टल से लेके 32 की मार्केट तक गई थी, उसने चंडीगढ़ बिल्कुल नहीं देखा था, और वो 2012 से चंडीगढ़ में थी। अच्छा, तो ये है कि तो ये भी ग्रेस है परमेश्वर की, कि ग्रेस जो है। कहते हैं कि द फियर ऑफ द लॉर्ड इज बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम, है ना। तो वो है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल। हाँ, सो मैंने भी, जब मैं देहरादून में थी, मैंने चंडीगढ़ के बारे में, जब छोटे थे मतलब बिलो 18, तो कभी नहीं सुना था कि कोई ऐसी जगह है। लेकिन जब मैं क्रॉस कर रही थी चंडीगढ़ से लुधियाना के लिए, तो मुझे लगा कि अपने मन में आया कि काश मैं यहाँ चंडीगढ़ में आ जाऊं। और वो देख लो, आज 40 इयर्स, मतलब 39 इयर्स जॉब करी पीजीआई में। सो ये सब भी देखो गॉड की क्या प्लानिंग है ना। प्री प्लान था सब कुछ। परमेश्वर सो में छोटी छोटी बातों को सुनते हैं। मैं आज ही इनसे शेयर कर रहा था कि कई सुनते बार हैं, छोटी सी एक बात होती है जो हमने मन में सोची होती है, कि शायद मुंह से बोली भी होती है, मन हम में उसे भूल सोच जाते हैं। मन में हाँ सोचती जा रही थी बस, किसी से कोई हाँ मतलब डिस्कस नहीं की। पापा मेरे पास बैठे हैं, हम लुधियाना हाँ सीएमसी जा रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छा हाँ था लुधियाना सीएमसी का। सो जैसे ही इसलिए हम आए, हाँ, और वो जब हो जाती है तब आपको याद आता है कि ये तो मैंने सिर्फ तब सोचा था, याद आता। परमेश्वर ने पूरा आज करा। मैं सच दलिया में, खाने हाँ। के लिए बहुत वो क्रेविंग कर रहा था सुबह से ना, मॉर्निंग से। जब मैं यहाँ हाँ, आया तो फिर बोला तो है नहीं। सिस्टर ने बोला, हाँ, तो सिस्टर ने बोला कि दलिया रखा हुआ है, तो मैंने कहा हाँ मैं जाते खाऊंगा। जाते मुंह पे आ गया उसके। मेरा दलिया कौन खिलाएगा यार, मैं स्वीट कोई अच्छा। खिलाएगा, जी, तो कोई नहीं मैंने तुरंत बोला खिलाएगा। हाँ मैं खाऊंगा। तो सिस्टर जी ने हाँ, गरम करके बढ़िया से गर्मा गर्म खाया, बहुत तबीयत खुश हो गई। और खुश हो गई, मैं खुदा को थैंक्स बोला, मैंने खुदा आपका भी देखो कमाल है। हमने बिना सोचा ही था। बोले ही। तो बोलना भी होता है, हाँ जी, हाँ जहाँ जी, अपने हैं वहां बोला जा सकता है ना। हाँ। जी हाँ, जी। ये चलो, थैंक ठीक यू है, सिस्टर। गुड। और anyone else who wants to share something? Pastor Joy. हाँ जी, प्रेज लॉर्ड सबको, प्रभु का धन्यवाद। और जो जैसे पास्टर जी ने बताया कि वो जो एक है ना कि हमारे को एक लेयर और आगे जाना है, तो वो जो रेवलेशन प्रभु देता है वो बहुत बहुत अमेजिंग है। और उसका बहुत मजा, जैसे कि अभी मैं गवाही देना चाहता हूँ। लास्ट वीक अमायरा मेरी डॉटर है, उसको बुखार रोज हो रहा है, रोज बुखार हो रहा है। और जब 5-6 दिन हो गए बुखार उतर ही नहीं रहा, और तो जैसे कहते हैं ना कि परमेश्वर के सामने रो के प्रार्थना करी, और 2 दिन से जिस दिन से प्रार्थना ऐसे करी, उसके बाद से वो बुखार दोबारा उसको नहीं हुआ, बिल्कुल प्रभु के अनुग्रह से ठीक है। तो ये प्रभु ने हमें जो ताकत, जो सामर्थ प्रभु ने दी है, उसको हमें हमें अब उसको क्लेम करना है, उसको जाके लेना है, उन रेवलेशंस को भी हमें लेना है। तो प्रभु हमें ब्लेस करते हैं। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू। प्लीज प्लीज, हम तो सुनना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, जब ये सब डर की बात कर रहे हैं तो कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, तो जब मैं भी ऐसा एक समय में अपने आप को बहुत ही इनसिक्योर फील कर रही थी। कैसे मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज थे और मैं कभी अकेले रही नहीं थी, तो मैंने अपने पड़ोस में रिक्वेस्ट करी। उनका 10-12 साल का बच्चा था। मैंने कहा रात को मेरे पास इसको सोने के लिए भेज दो, तो उन्होंने भेज दिया। ऐसी बात नहीं है, 3-4 दिन वो बच्चा मेरे साथ सोया। फिर आने वाले समय में ऐसा समय भी आया कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो मेरा भतीजा मेरे साथ रहता था। तो एक बड़ी होशियार, बड़ी एक्सपीरियंस टीचर, बहुत पुरानी मेरी दोस्त, तो उसने मुझे बोला, कहते देखो अब तुम डिपेंडेंट नहीं हो, अब तुम्हें बोल्ड होना पड़ेगा और इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, और आप अपने भतीजे को घर भेजो और अकेला रहना शुरू करो। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन थी। तो मैंने अपने भतीजे से कहा, मैं कहा बेटा सैटरडे को तुम मेरे साथ सोने नहीं आओगे मेरे पास, तुम घर जाओ, मैं कोशिश करूँगी अकेले रहने की। मेरा बेटा उस समय दिल्ली था, ब्राइन। तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो दूसरे दिन संडे है तो मैं आराम से लेट उठ सकती हूँ अगर नींद नहीं आती।
तो ये सिचुएशन मैं बता रही हूँ, खुदा बाप ने, हमारे प्रभु ने, हमारे जीसस ने आने वाले टाइम में मुझे इतना ब्रेव कर दिया, इतना ब्रेव कर दिया कि मैं उस घर में अकेली, बहुत नीचे बड़ा घर है जो रात को जिम मेरे यहाँ चलता था किराए पर, रात को 10 बजे वो बच्चे ताला लगा के चले जाते थे। सारा मेरा ग्राउंड फ्लोर खाली, ऊपर मैं कमरे में खाली, 2 बड़े हॉल रूम्स और बराबर में प्लॉट खाली, घर में गली में हल्का हल्का अंधेरा। और खुदा ने मेरे को डर नाम की चीज़ से बिल्कुल बाहर निकाल दिया और आई लिव सो हैप्पीली। और खुदा के साथ मेरा नाता, ना मेरे को कभी उल्टे सीधे इवल स्पिरिट के सपने आए, ना मैंने कभी इवल स्पिरिट के लिए सोचा। और खुदा मेरे साथ सोने से पहले मैं कहती थी, लॉर्ड यू आर माई रॉक, मेरे आगे आप रॉक की तरह हैं। ये कह के करवट लेके टीवी में ऑन रखती थी और आराम से सोती थी। और 10 years आई पास लाइक दैट। और खुदा ने मुझे कभी किसी तरह से डरने नहीं दिया। तो सारी ग्लोरी खुदा को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरा मन करा मैं शेयर करूँ इस टेस्टिमनी को कि खुदा तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. और किसी ने कुछ शेयर करना है? नहीं तो हम प्रेयर रिक्वेस्ट लेते हैं। All right, everyone, prayer request then. Praise the Lord. Praise मेरी the Lord. रिक्वेस्ट है कि शेन का ना परसों शोल्डर डिस्लोकेट हो गया था। कैसे? पता नहीं, ही वाज इन बाथरूम, जब बाहर आया तो ही टोल्ड मी उसका शोल्डर डिस्लोकेट हो गया एंड ही इज इन पेन। तो उसके लिए प्रेयर करना है। Absolutely. शोल्डर डिस्लोकेट हुआ, वो कोई नस चढ़ गई मुझे। और कोई प्रेयर पॉइंट्स? बहुत अच्छी बात। आपके माँ बाप थे ना? Sister Kumud, how are you feeling now? अरे उधर किचन की लाइट ऑफ अच्छी। I'm not sure if she is here or not, so we'll pray for her. अरे कुछ गिर जाएगा। और किसी के लिए कोई prayer request? प्लीज एरन, खाने पड़ेंगे इधर। हो रहा है और थोड़ा फीवर भी आ रहा था, सो प्लीज प्रे फॉर कंप्लीट हीलिंग। हेलो, मेरे भी राइट शोल्डर में ना पेन है। All right, auntie. कुछ लंप जैसा सा लग रहा है, तो उसमें पेन हो रही। तो मैं एक और बात बताना भूल गई थी, इससे मुझे याद आया। थैंक यू जीसस। मेरे को ना बहुत कांस्टेंट हेडेक्स होने लग गए थे 2-4 दिन से, लगातार हेडेक हो रहा है। मतलब इतना ज़्यादा कि मैं कल रात को मैं सोई हूँ, मुझे होश ही नहीं है। मैं ऐसा सोई हूँ कि मैं सुबह भी, कि मेरी आँख दोपहर में खुली है। मेरे पास इतने सारे कॉल्स आए हुए थे, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था एंड आई स्टिल हैड हेडेक। बट थैंक यू जीसस, मैं जब मीटिंग में थी मैं अपना हेडेक भूल भी गया, वो पता भी नहीं चल रहा मेरे को है। सो थैंक यू जीसस वो हेडेक ठीक करने के लिए। कौन सी क्लास में? 12वीं? 12वीं में है वो। 12वीं में। उसका एक गाना है यूट्यूब पे, देखो, है ना, बढ़िया, बहुत प्यारा। देखना कैसा है। Okay, I'm sharing the prayer requests. Whoever is led to pray can start. मेरे लिए प्रार्थना करना प्रभु की महिमा के लिए कि पता नहीं मुझे क्या दिखा रहा है प्रभु। आज सुबह भी 4 बजे की बात है, तो बहुत सुंदर बच्चा है और व्हाइट कपड़ा उड़ा रखा मैंने उसे। और जैसे मैं उसको, जैसे बच्चे को झांक के देखे ना, ऐसे देख रहे थे, तो व्हाइट किरणें उसके मुंह से, मतलब चेहरे पे सब मुझे दिखाई दे रही थी। पता नहीं प्रभु। और ये मेरे साथ कुछ दिन से हो रहा है। ये कभी मैं बच्चों के मतलब गंदे मुंह है उन्हें धो रही हूँ, पूछ रही हूँ,
दोनों मतलब बच्चे थे सारे, हाथ पकड़ के उनको चल रही हूँ, रास्ता दिखा रही हूँ कि इधर को चलो, है ना? ये दिखा रहा प्रभु मुझे। तो मेरी मतलब ये रिक्वेस्ट है आपसे कि प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इसके इसके बारे में क्या चाहता है मेरे जीवन से, प्रभु परमेश्वर को महिमा मिले। I'm sharing it again. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, 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 Father. Glory, Father. Glory, 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 Yeshua. पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी आज की सुंदर सभा के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी इस नए प्रभु जी रेवलेशन के लिए प्रभु जी। प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु जी कि हम आप में एक है प्रभु जी, परंतु आज जो प्रभु जी हमने सीखा है प्रभु जी, हम इसके अनुसार चलने वाले हैं प्रभु जी। हम ये जानने वाले प्रभु जी कि हमारा पुराना मनुष्यत्व प्रभु जी क्रूस पर चढ़ा दिया गया प्रभु जी, और हमारे जीवन का प्रभु जी अब एक ही उद्देश्य है प्रभु जी, वो है आपकी सिद्ध इच्छा को पूरा करना प्रभु जी। हम विनती करते प्रभु जी आप हमारे जीवन से हर उस चीज़ को दूर कर दे प्रभु जी जो हमें आपसे दूर करती है प्रभु जी। हमें अपने महिमा में हाथ के नीचे दीन करे प्रभु जी, और हमें मार्गदर्शन दे प्रभु जी। जो हमारी योजनाएं प्रभु जी हम आपको समर्पित करते प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी हर योजना को पूरा करने वाले हो प्रभु जी। हमें अभिलाषाओं पर प्रभु जी, हमारी कल्पनाओं पर प्रभु जी, हमारे प्रभु जी भावनाओं पर आप कब्जा ले प्रभु जी। हमारा सब कुछ आपको समर्पित हो प्रभु जी। प्रभु जी अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जी आपको प्रभुता देते हैं प्रभु जी, और विनती करते हैं आप सिखाएं प्रभु जी। हम आपकी संतान है प्रभु जी, हम आपसे सीखना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज के दिन प्रभु जी हम चाहते हैं प्रभु जी कि आप प्रभु जी हमें सिखाएं प्रभु जी हमने अधिकार को कैसे इस्तेमाल करें प्रभु जी, हम कैसे उस अधिकार की प्रार्थना करने वाले प्रभु जी, ताकि प्रभु जी बीमार चंगे हो प्रभु जी, जो बंधुआई में वो छुटने वाले प्रभु जी, हर तरह के एडिक्शन से लोग छुटकारा पाने वाले हो प्रभु जी, मुर्दे जीने वाले हो प्रभु जी, और हर एक प्रभु जी मसीह की प्रभु जी गंभीरता में चलने वाला प्रभु जी। आज के दिन हम विनती करते हैं प्रभु जी कि आप प्रभु जी हमारे मुख को अपने शब्दों से भर दे प्रभु जी हमसे वार्तालाप करें प्रभु जी, स्वप्नों के द्वारा प्रभु जी, दृश्यों के द्वारा आप हमसे वार्तालाप करें प्रभु जी, वचन के द्वारा हमसे वार्तालाप करें प्रभु जी। हमें से हर एक प्रभु जी समय बिताने वाला प्रभु जी वचन में प्रभु जी, आराधना में, प्रार्थना में प्रभु जी, ये दुष्ट के हर बंधन को यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ते प्रभु जी, हर बीमारी को यीशु मसीह नासरी के नाम से गुड़कते और आदेश देते हैं हमारे जीवनों को छोड़ के जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस वी एक्सरसाइज द अथॉरिटी गिवन टू अस एंड वी कमांड एवरी इविल स्पिरिट टू लीव आवर एनवायरनमेंट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी आज प्रार्थना में जुड़ना चाहते थे लेकिन नहीं जुड़ पाए प्रभु जी, हम विनती करते हैं प्रभु जी कि आप प्रभु जी प्रयोजन करें प्रभु जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु जी हम प्रार्थना में जुड़ने वाले प्रभु जी, और हम उन कार्यों करने वाले प्रभु जी आपने हमारे जीवन में ठहराए प्रभु जी। जैसे प्रभु जी आपके दास के लिए कहते हैं प्रभु जी प्रीचिंग, प्रेइंग एंड प्रीचिंग, प्रेइंग एंड प्रीचिंग, प्रेइंग एंड प्रीचिंग, प्रभु जी हम वो करने वाले हो प्रभु जी, हम प्रार्थना करने वाले हो प्रभु जी, और आनंद के सुसमाचार का प्रचार करने वाले हो प्रभु जी। हम प्रभु जी अपने जीवनों में प्रभु जी अपने प्रभु जी हालातों में संतुष्ट होने वाले ना हो प्रभु जी, परंतु हालातों से लड़ के प्रभु जी उस बड़ी योजना के अनुसार चलने वाले हो जो आपने हमारे ठहराई है प्रभु जी। हम विनती करते प्रभु जी हम में से हर एक का नए तेल से अभिषेक करे प्रभु जी, हम में से हर एक को नया मन और नई आत्मा दे प्रभु जी, हम में से हर एक को प्रभु जी वो गहरे वेदों का प्रकाशन दे प्रभु जी। प्रभु जी वो जो प्रभु जी अंधकार में छुपा हुआ है प्रभु जी जो धन है प्रभु जी वो हमें पाने वाले हैं प्रभु जी। जब प्रभु जी हम बाइबल खोले प्रभु जी हम हर बार प्रभु जी एक नए धन को पाने वाले प्रभु जी, एक नई रेवलेशन को पाने वाले प्रभु जी, एक प्रभु जी नई मानसिकता को पाने वाले प्रभु जी। हम प्रभु जी डिफीट में चलने वाले ना हो प्रभु जी, परंतु विक्ट्री में चलने वाले हो प्रभु जी। Winning to winning, O Lord, success to success, glory to glory, marching forward and upwards only in the mighty name of Jesus.
आज के दिन प्रभु जी हम विनती करते हैं प्रभु जी कि आप शेन को छुए प्रभु जी। हम प्रभु जी उसकी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु जी। We command his shoulder to function properly in the mighty name of Jesus. Shane has been healed by the stripes of Jesus. We declare his complete healing in unison, in agreement, in the mighty name of Jesus. प्रभु जी इसकी शारीरिक चंगाई के साथ प्रभु जी ये प्रभु जी आत्मिक उन्नति पाने वाला प्रभु जी, जो प्रभु जी आपने उसके ऊपर तोड़ा ठहराया प्रभु जी, वो तोड़ा गुणा होने वाला प्रभु जी। जो बुलाहट है प्रभु जी उसे कोई भी शैतान की ताकत रोकने वाली ना हो। हर शैतान की ताकत पर पवित्र आत्मा की आग बोलते हैं, फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी विनती करते प्रभु जी कि शेन को प्रभु जी अपने पंखों की आड़ में ले प्रभु जी, वो प्रभु जी आप में सुकून पाने वाला हो प्रभु जी। वो प्रभु जी अपने अपने मनुष्यत्व से छुट के प्रभु जी एक नई सृष्टि बनने वाला हो प्रभु जी, और उन कामों के लिए पैर बढ़ाने वाला हो प्रभु जी जो आपने उसके जीवन में ठहराया प्रभु जी। वो प्रभु जी अपने जीवन को विक्ट्री में जीने वाला हो प्रभु जी। वो जानने वाला हो प्रभु जी कि उसका पिता सृष्टि करता है प्रभु जी। कोई भी काम प्रभु जी असंभव नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी आप जीवनों को बदलने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आप हर नामधराई को दूर करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आप नया जीवन देने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। वो आपसे नया जीवन पाने वाला हो प्रभु जी। उसकी संगति पवित्र होने वाली हो प्रभु जी। हर वो दोस्त प्रभु जी जो बैड काउंसिल लेके आता है उसे यीशु मसीह नासरी के नाम से बाइंड करते हैं प्रभु जी। एवरी इवल स्पिरिट व्हिच ब्रिंग्स बैड काउंसिल we bind in the mighty name of Jesus. We bless Shane in the name of Jesus, and we pray, Heavenly Father, that you anoint him with fresh oil, O Lord, and may there be a new beginning in his life, O Lord, a life of victory, O Lord, a life of fulfillment, O Lord, a life of glory, O Lord. Glorify your name in everything he does, O Lord. पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सिस्टर कुमुद के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु जी सिस्टर कुमुद के जीवन के लिए प्रभु जी, और हर वो दुष्ट आत्मा जो उन्हें सताती है, जो डराती है, उसे यीशु के नाम से घुड़कते हैं और आदेश देते हैं उसके उनके जीवन को छोड़ के जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस वी बाइंड द स्ट्रॉन्ग मैन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, एंड वी बाइंड ब्लेसिंग्स ऑफ यीशुआ अपॉन सिस्टर कुसुम। वी बाइंड योर हीलिंग अपॉन सिस्टर कुसुम, एंड वी डिक्लेयर हर कंप्लीट फ्रीडम इन द माइटी name of Jesus. Yes, Father. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. प्रभु जी पास्टर विकास के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी इस अवसर के लिए प्रभु जी, जब प्रभु जी हम उनसे दोबारा मिलने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, हम उनके द्वारा प्रोत्साहित हुए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु जी उन बड़ी गवाहियों के लिए प्रभु जी आपने उनके जीवन में ठहराया प्रभु जी, और हम धन्यवाद देते उस बड़ी बड़ी बुलाहट के लिए जो आपने इन पर ठहराई है प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी इन्हें अपने ज्ञान से प्रभु जी उन प्रभु जी रेवलेशन से भरने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी इनकी हलीमता के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी अपने आप को जो इन्होंने आपके लिए पोर आउट करा उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद देते for him to lead by example, O Lord. We bless him in the name of Jesus, O Lord. We bless him in the name of Jesus, O Lord. We command the spirit of flu to catch Holy Ghost fire and leave him in the mighty name of Jesus. प्रभु जी हम ये विश्वास करते हैं प्रभु जी, अब आज प्रभु जी जहाँ से जाएंगे प्रभु जी ये अपनी चंगाई को लेके जाएंगे प्रभु जी। ये यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो चुके हैं। No more cold in the name of Jesus. No more runny nose in the name of Jesus. No more cough in the name of Jesus. No more fever in the name of Jesus. प्रभु जी जैसे प्रभु जी पतरस की प्रभु जी जो सांस थी प्रभु जी आपके छूते ही प्रभु जी वो ज्वर चला गया प्रभु जी। हम ये विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपके छूने से हर बुखार जा चुका है प्रभु जी। We seek Heavenly Father your mighty touch, O Lord, your healing touch, O Lord. Jehovah Rapha healer, touch him and heal him. Heal him, O Lord, in the mighty name of Jesus we declare. Rahaba hasoloro mohoshera brahante rekete Rahan zandara hatriolo rohotre hebre beshekete. Heavenly Father, we bless Premlata auntie in the name of Jesus, O Lord. We cover her in your holy blood, O Lord. Oh, reshete rahama hasinde rebrehe rahas
soloro hobere beshikara hazedrehe. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for healing her, O Lord. Thank you, Lord, for healing her, O Lord. We command every spirit of fear to catch Holy Ghost fire and leave her in the mighty name of Jesus. प्रभु जी आज हम ये घोषणा करते हैं प्रभु जी, आज से प्रभु जी हर तरह का फियर, हर तरह का डाउट उनके जीवन से जा रहा है प्रभु जी, हर तरह की इनसिक्योरिटी यीशु के नाम से जा रही है प्रभु जी। उनका भरोसा आप पर है प्रभु जी, और वचन बताता है प्रभु जी जिसका भरोसा आप पर है प्रभु जी वो कभी लज्जित ना होगा प्रभु जी। हम ये विश्वास करते हैं प्रभु जी कि उनका सींग ऊंचा होने जा रहा है प्रभु जी। प्रभु जी जो भी वो लंप है वो यीशु मसीह नासरी के नाम से गायब 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी हर दर्द यीशु मसीह नासरी के नाम से छोड़ रहा है। लीव इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रे शेटे रहमहा रहन zandaरो हो बे शेके चे 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 चे। होली गोस्ट फायर, 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 फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी इनकी रिफाइनिंग को हम देख रहे हैं प्रभु जी। शी इज बीइंग रिफाइंड इन द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। द ओल्ड इज गॉन एंड द न्यू इज हियर प्रभु जी। वो नई सृष्टि बन रही है प्रभु जी, नया मन, नई आत्मा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी उन्हें सुंदर दिल देने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी उनके एक सुंदर जीवन के लिए प्रभु जी। धन्यवाद उनकी भूख के लिए प्रभु जी। प्रभु जी जो धार्मिकता के भूख और प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे प्रभु जी। धन्यवाद उनकी तृप्ति के लिए प्रभु जी, और धन्यवाद प्रभु जी इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु जी जो उनके जीवन से हम पाने जा रहे हैं। इन जीसस क्राइस्ट नेम वी प्रे, आमेन 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 आमेन। रिहासो तो रोहो महाबाबा शिकेते 4 5 6 बचे। रूहान रोहो रोहो महाशिकेते रेजिड 4 भी हो गया, 5 and 6 बचे हैं। Anyone can take 5 and 6. धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी की जीवित सामर्थ्य खुदावंद यीशु। धन्यवाद करते खुदावंद आप जिंदा है पिता परमेश्वर, और आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर। आपका सिक्को तोरियाला रबा से धन्यवाद। रबा सियाला रबा सिक्को तोरियाला रबा से। ओ जीसस थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू यहोवा आज के दिन के लिए पिता जो आपने हमको दिखाया, सुंदर वचन के लिए, सुंदर संगति के लिए, हर एक जन, हर एक चीज के लिए धन्यवाद करते खुदावंद। आपकी उपस्थिति में आते और आपके नाम को ऊंचा करते खुदावंद। खास तौर से प्रार्थना करते खुदावंद आंटी शशि के लिए पिता, जो खुदावंद आपने उनको पिता परमेश्वर पिता जो दर्शन दिया पिता परमेश्वर, जो भी आपने उनको दिखाया है पिता, जो भी उनको दिखाए पिता परमेश्वर, जैसे वो बच्चा खुदावंद जो कपड़ों में लिपटा हुआ है पिता परमेश्वर, सफेद कपड़े में खुदावंद, और उसका चेहरा जो चमक रहा था खुदावंद, हम जानते हैं पिता परमेश्वर आपको उसका उत्तर पता है पिता परमेश्वर पिता, हर गहरे भेदों को जांचने वाले परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है मैं तुझे और गहरे भेद की बातें सिखाऊंगा पिता। हमें नहीं पता क्या बात है पिता, पर तू जानता है पिता परमेश्वर पिता। अपनी बेटी से खुदावंद आप बात करना पिता परमेश्वर, क्योंकि आप बातचीत करने वाले परमेश्वर पिता परमेश्वर। तू सिखा पिता, आप पिता परमेश्वर आप वो रेवलेशन खुदावंद आंटी को देना खुदावंद। रकासी का तोरी आला रबासी का तोरी आला रबासी आला रबासे रबासी के तेरी आला रबासी आला रबासे। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद करते खुदावंद, क्योंकि जब हम आपसे मांगते हैं हमको मिलता है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते खुद के लिए भी खुदावंद, जो भी हेडेक हो रहा था पिता, थैंक यू जीसस उसे ठीक करने के लिए पिता, क्योंकि जब हम चीजों के ऊपर अधिकार लेते हैं पिता परमेश्वर, तो हर एक चीज जो हमारे फेवर में नहीं होती खुदावंद वो भी हमारे फेवर में हो जाती है खुदावंद। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, हमें सिखाने के लिए, एक बार फिर से याद दिलाने के लिए खुदावंद कि हमें हमारा अधिकार इस धरती पर क्या है पिता। रेकाशी को तोरी आला रबा से आला रबा से का तोरी आला रबा। हर पहाड़ खुदावन टालने के लिए धन्यवाद पिता। हर एक बात को पिता परमेश्वर पिता आप हमसे बेहतर जानते हैं पिता परमेश्वर। हर एक चीज को हमारे फेवर में रखने के लिए थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, बिकॉज यू आर यहोवा राफा। थैंक यू जीसस, यू आर द हीलर लॉर्ड। थैंक यू जीसस फॉर बीइंग अ वे मेकर लॉर्ड। थैंक यू जीसस, बिकॉज वेयर देयर इज नो वे लॉर्ड यू मेक अ वे फादर गॉड। थैंक यू रबा Tori ala raba. Where there is no way, Lord, you make a way, Lord. Thank you, Jesus, पिता। जहाँ रास्ते नहीं होते पिता, आप रास्ता बनाने वाले परमेश्वर। धन्यवाद खुदावन, जब हम आपसे प्रार्थना में कुछ विश्वास से मांगते हैं तो वो हमको मिलता है। Thank you, Jesus, for setting us free, Lord, and thank you, Jesus, for setting all the captives free, Lord Jesus। हर एक बीमारी को चंगा करने के लिए धन्यवाद खुदावन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, छूने के लिए पिता। धन्यवाद पिता, हमसे खुदावन वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए। हर एक चीज को आपके हाथों में सौंपते खुदावन और चाहते हैं पिता
आप कब्जा रखना पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर सहनशीलता और पेशेंस और हर एक को आत्मिक फल हमें देना पिता परमेश्वर। हमें खुदावंद एक चलता फिरता पिता परमेश्वर की एग्जाम्पल बनाना पिता, कि आपके बच्चे कैसे होते हैं पिता परमेश्वर। जैसे आज हमने सीखा खुदावंद वचन में कि हमने धन्यवाद तो दे दिया, पर आज जब समय हमें वचन बांटना है पिता, हम पिता परमेश्वर पिता हर एक जगत के छोर तक जो आपके वचन को बांटे पिता। हमारा जीवन खुदावंद औरों के लिए एक आशीष का कारण होने पाए खुदावंद, और हर एक जन जानने पाए कि हाँ यीशु मसीह ऐसा होता है, यीशु मसीह का प्रेम इतना सुंदर है, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है वो बहुत अद्भुत है खुदावंद, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते खुदावंद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते खुदावंद, और हमें सामर्थ दे पिता ताकि हम जगत में जाओ तेरे वचन को बांटे खुदावंद। थैंक यू जीसस, हर एक बात के लिए यीशु राजा, हर एक चीज को आपके कंट्रोल में रखते खुदावंद। इस प्रार्थना को बहुत ईमान के साथ आपके बेटे हमारे उद्धार करते यीशु नासरी नाम में मांगते हैं, आमीन। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू एंजल ने अपने लिए खुद प्रार्थना करी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। विल प्रे, है ना? थैंक यू। ब्यूटीफुल। ऑल राइट एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। अनूप राम एक हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ऑल राइट। प्रेज द लॉर्ड। आंटी हाउ आर यू? हाँ मम्मा, वो आप कुछ बोल दीजिए, यू कैन से फ्यू वर्ड्स। अनम्यूट करना आता है ना? अनम्यूट करके थोड़ा कुछ बोलिए। प्लीज शेयर अ वर्ड ऑफ ग्रीटिंग। आई थिंक अनम्यूट करने में थोड़ा सा होएगा। यहाँ से कर सकते हैं क्या अनम्यूट? किसी ने हाथ खड़ा किया था। ऑल गुड। यहाँ पे हमारे साथ सुमित्रा आंटी है, उन्हें भी पहले इसमें प्रॉब्लम होती थी अनम्यूट करने में ना। She may not be able to unmute. हाँ, ऑल गुड। हाँ, वैसे उस पर आइसक्रीम स्टिक बनी हुई होगी, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना, उस पर फ़ोन पे स्क्रीन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आइसक्रीम जैसी बनी हुई होगी, उस पर आप एक बार क्लिक कर दे तो अनम्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में भी, है ना? हाँ। All right, everyone. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड बेटा। Praise the Lord, aunty. Shalom, God bless you. मैं खुदा ने बेटा मेरे को बहुत Praise the चंगाई Lord. दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ठीक है, इस लायक बनाया Thank कि you, मेरे को Jesus. खड़ा होकर अपने आप चल सकूं, अपने आप बैठ सकूं। खुदा ने मेरे को बहुत आशीष दी। आंटी आप और वो भी रही बिल्कुल ना, आप बहुत वो भी रही, रेगुलर भी रही। पास्टर ने जो बोला बेटा, इसके वचन, इनके वचन बहुत ही अच्छे थे। ओह वाह। मेरा ऑन नहीं था, इसलिए मैंने बोल नहीं सकी। नहीं आप ठीक है विधि, बहुत अच्छा पढ़ा, आपने बस सुना भी सब। बहुत अच्छा लगा। सबको जय मसीह, सब ने प्रेयर करी। बहुत अच्छे। वो थैंक हट यू गई, बेटा, थैंक यू, वो हट गया क्या? थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। God bless you, aunty. Thank you, जी. Praise the Lord, everyone. God bless you. Bye. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Bye bye. अभिषेक, एक तो कुर्सी बेटा यहाँ कर अपनी।